नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई सांसद और गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश और प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनके सिद्धांत और जीवन लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में पात्र आबादी के 50% से ज्यादा का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद चिकित्सा विभाग और सतर्क हो गया है। विभिन्न जिलों में विदेशों से आए नागरिकों की सघन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार की जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस के जोखिम की आशंका वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में 35 आरटी-पीसीआर जांच मशीनें काम कर रही हैं। इनसे 30 मिनट में ही जांच संभव हो सकेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 8,306 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। सबसे ज्यादा 104 सक्रिय मामले जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 9 और लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,45,715 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक करीब 127 करोड़ 93 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 9 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीकर जिले के दुगोली गांव निवासी जवान भगवाना राम नेहरा की कश्मीर के बारामूला में शहादत पर नमन करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने ईश्वर से शहीद के परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 372 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड ने आज अपने कल के 5 विकेट पर 140 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। न्यूजीलैंड टीम ने शेष 5 विकेट गंवाकर 27 रन जोड़े। इससे पहले भारत ने कल अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन पर घोषित कर दी थी। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव ने 4-4 विकेट लिए। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच आज सबसे कम 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच राज्य के कई जिलों में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।